ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र, रूरल अर्बन फ्रिंज। तो किसी भी नगर यानी सिटी ये मान लीजिए कोई सिटी है, उसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पर गांव के कैरेक्टर भी मिलते हों और शहर के, उसी को ग्रामीण और नगरीय उपांत, ये सब ग्राम है। इसके बाद ये सब क्या है, इधर गांव है। उन दोनों के बीच का क्षेत्र, और ये हमेशा बदलता रहता है। जो आज गांव है कल वो इसमें बदल जाएगा, फिर पीछे वाला गांव उसमें आ जाएगा, गांव वाले क्षेत्र में। तो जैसे आपका सिटी, यहाँ पर क्या है, मतलब आपके सिटी से दूर जाते हैं तो दोनों चीज़ें हैं कि वहाँ पर लोग पक्के मकान में रह रहे हैं लेकिन खेती कर रहे हैं। तो पक्के मकान में रहना, बिजली, फ्रिज, एसी सब होना क्या है, सिटी का कैरेक्टर है, लेकिन वो लोग खेती कर रहे हैं, ये गांव का कैरेक्टर है ना। ये पढ़ाई करने नहीं जा रहे, गांव का कैरेक्टर है। ये सारी चीज़ें, तो इसी को कहा जाता है, इस क्षेत्र को जो नगर से दूर होता है और गांव और नगर के बीच का क्षेत्र होता है, जहां गांव की विशेषताएं भी मिले और नगर की, यानी ये एक तरह का संक्रमणशील क्षेत्र होता है। इसी को ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो नगरीय और ग्रामीण दोनों ही विशेषताएं मिलेंगी, ठीक है ना, ये है। और इस क्षेत्र में क्या होगा, जो भूमि उपयोग है उसमें तेजी से परिवर्तन मिलेगा आपको। भाई भूमि का उपयोग ज़्यादातर कृषि में किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे बहुत तेज़ी से लोग खेती की ज़मीन बेच रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे आप लखनऊ रोड के लिए निकलिए यहाँ से, है ना, तो वहाँ पर जहाँ खेती होती थी वहाँ देख रहे हैं आजकल शोरूम बन रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो वही है ग्रामीण नगरीय उपांत। आप वहाँ जाएंगे तो आपको शहरी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, केवल वहाँ टाटा, हुंडई, इनके शोरूम तो मिलेंगे, लेकिन पीछे घर गांव वाले मिलेंगे, है ना, या पक्के मकान मिलेंगे, लेकिन उनके यहाँ वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो यहाँ, और वो लोग खेती भी कर रहे होंगे। तो ऐसे ही क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ग्रामीण नगरीय उपांत वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो जो भूमि उपयोग होता है, जैसे आप नगर में रहेंगे तो यहाँ भूमि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ घर बनाने, ऑफिस बनाने, इन सब में किया जाता है। और वहीं गांव में रहेंगे तो वहाँ भूमि का उपयोग कृषि करने, या फिर अपना जो घर बनाते हैं वो लोग अपना झोपड़ी वोपड़ी उसके लिए करते हैं। दो ही चीज़ मिलेगा, यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा और चेंज बहुत तेज़ी से मिलेगा। भूमि उपयोग का जो तरीका है वो बहुत चेंज होगा। कृषि भूमि बहुत तेज़ी से कॉमर्शियल लैंड में चेंज होती दिखाई देगी और इसी वजह से उसके रेट बढ़ जाएंगे। अभी आप किसी गाँव में जाइए जहाँ पर खेती ही होती है, वहाँ पर 50,000 रुपये बिस्वा मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन जैसे ही उसके पास एम्स बनने लगा, उसी लैंड की कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। और ऐसे में वहाँ के किसान फिर घबराने लगते हैं, उनको लगता है लैंड माफिया यहाँ पर तेजी से अपना पैर पसारेंगे। तो आपका रायबरेली मेन तो है ना, घंटा घर और ये वाला एरिया, चलिए यहाँ भी मान लेते हैं, ये भी है ना, लेकिन जो एम्स वाला एरिया है ना, वो वहाँ गांव ही है, पांसापुर और पता नहीं कौन कौन से गांव वहाँ पाए जाते हैं, है ना। और वहाँ पर लाइट पहुँच गई है और एम्स बस रहा है, तो दोनों के बीच का है, तो वही है ग्रामीण नगरीय उपांत। तो वहाँ जाएंगे तो आपको सुविधाएं शायद शहर के सब मिले, और ज़्यादा दूर है भी नहीं, आप यहाँ पढ़ने भी आ सकते हैं, है ना, हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ जाएंगे तो आपको रूरल फीलिंग भी आएगी, क्यों, बगल में खेत भी है, सरसों भी उगी हुई है ना, सरसों के खेत में घूम रहे हैं,
वहां पर नहीं मिलेगा आपको कि भैया विकास नगर में घूम रहे हैं और बगल में निकले तो सरसों खेत भी मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ। तो इसके बीच का क्षेत्र होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही अनियोजित तरीके से, क्योंकि जब शहरी क्षेत्र होता है तो वहाँ नगर निगम, नगर पालिका होती है, तो वो पूरा नियोजित तरीके से किसी क्षेत्र का विकास करती है। यहाँ पर इसी वजह से जो भी कॉलोनी बनेगी ना, बहुत ही अनप्लैन्ड तरीके से मिलेगी, अनियोजित तरीके से, है ना। इसमें क्या होगा, कहीं ज़मीन बेच दी तो वहाँ कारखाना लगा हुआ मिलेगा, थोड़ी दूर पे घर बना हुआ मिलेगा, फिर कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, है ना, फिर मैरिज हॉल मिलेगा। प्लान्ड तरीके से नहीं मिलना ना यहाँ पर। और ऐसा आप लोग को कई जगहों पर दिख भी सकता है कि कहीं पर गाड़ी का शोरूम है, फिर आगे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, फिर उसके आगे एक घर बना हुआ है, फिर किसी ने स्कूल बना रखा है, किसी ने कॉलेज बनाया, फिर किसी ने मेडिकल कॉलेज बना दिया। इस तरीके से पूरा अनप्लैन्ड तरीके से सारी चीज़ें हैं ऐसा। और लखनऊ रोड पे आप चले जाइए तो आपको सेम यही चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। मिलती कि नहीं मिलती अब, है ना। कहीं कोल्ड स्टोरेज, फिर कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज, फिर कहीं पर होंडा का शोरूम, फिर किसी घर भी बना हुआ उसी बीच में, है ना, 2-4 घर भी मिल जाएंगे बने। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्लान्ड तरीके से नहीं मिलेगा। और तो और इसमें कहीं पर क्या है, चूने का, ईंटे का भट्टा भी मिल जाएगा बीच में, है ना। तो ये अनियोजित तरीके से है। तो यहाँ पर जो भूमि उपयोग है वो मिश्रित मिलता है। ये नहीं कि भाई देखिए, पहले तो पूरी कृषि भूमि थी, तो एक उपयोग था सिर्फ कृषि। फिर या तो ये होना चाहिए शहरों में भूमि का उपयोग या तो घरों के लिए हो रहा है या ऑफिस के लिए हो रहा है, 2 ही काम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मिश्रित, कहीं ईंट का भट्टा लगा हुआ है, कहीं पर गाड़ी का शोरूम खुला हुआ है, कहीं पर मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, कहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है ना, या फिर कहीं पर कोई जो है चादरों की फैक्ट्री लगी हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर जो आबादी रहती है इस वाले क्षेत्र में, उसको कहा जाता है दैनिक अभिगमन करता। मतलब वो दिन में आएंगे, शहर में काम करेंगे और वापस चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना, यहाँ की आबादी कैसे होती है। ये लोग ज़्यादातर क्या है, उसमें जो यंग यूथ वगैरह होंगे, कोई कारीगर का काम कर रहा है, कोई किसी दुकान पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग दिन में आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे, जो दुकानें हैं वहाँ पर सारे काम करेंगे और रात में वापस। तो यहाँ की जनसंख्या ऐसी है, दिन में जाएंगे तो वो खाली मिलेगा, रात में सब लोग वापस। और यहाँ पर दिन में खूब भीड़, रात में आधे ज़्यादा वापस। तो नगर ऐसा होता है और ये वाला क्षेत्र ऐसा होता है। तो ये यहाँ पर तो इस तरीके से इसको 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है ऐसे। इसका सीमांकन 2 क्षेत्र में किया जाता है। उसमें यह है कि इधर वाले क्षेत्र में नगर की ज़्यादा विशेषताएं मिलेंगी, इधर वाले क्षेत्र में ग्रामीण विशेषताएं ज़्यादा मिलेंगी। इसीलिए इस वाले को आंतरिक उपांत क्षेत्र कहा जाता है। जो अंदर की तरफ है इसको बोला जाएगा प्राथमिक या प्रमुख या आंतरिक। प्राथमिक या प्रमुख या आंतरिक, ये वाले। और इसकी खूबी क्या होगी कि यहां पर नगर की विशेषताएं आपको ज्यादा मिलेंगी। नगर के साथ नगर की सुविधाएं यहां पर ज्यादा मिलेंगी। और वहीं पर ये वाला आउटर या बाह्य या द्वितीयक, यहां पर आपको ग्रामीण विशेषताएं ज्यादा मिलेंगी। यहां पर क्या है, खेती ज्यादा हो रही होगी, है ना, कच्चे मकान यहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे, ग्रामीण अनुभूति यहाँ पर। तो जो नगरीय, ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी 2 भागों में बांटा। एक आंतरिक भाग या प्रमुख भाग या प्राथमिक भाग जिसमें नगरीय विशेषताएं ज़्यादा मिलेंगी, और उसके बाहर वाला जो होता है उसको कहा जाता है बाह्य या द्वितीयक, जिसमें ग्रामीण विशेषताएं ज़्यादा मिलेंगी। इस तरीके से, ठीक है। अगला,
तो इनका जो सीमांकन किया जाता है कि भाई इसकी बाउंड्री कैसे खींची जाए, तो इसके सीमांकन के लिए कुछ आधार रखे गए हैं। देखा जाता है कि भाई यहाँ की जनसंख्या किस कार्य में लिप्त है, ग्रामीण कार्य कर रही है या फिर शहर में जाकर काम करके आ रही है, ये आधार रखा गया। भवन कैसे बने हुए, यहाँ वाले एरिया में देखा गया पक्के मकान थोड़े ज़्यादा हैं और पर्सनल वाले हैं। यहाँ वाले में देखा गया कि सरकारी मकान पक्के वाले ज़्यादा हैं, जो 1,20,000 या 2 लाख रुपए मिलकर, है ना। तो भवनों का प्रकार भी देखा जाएगा, क्योंकि गांव में भी भवन बनाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से स्टाइलिश अब शहरों में बनते हैं उस तरह के स्टाइलिश नहीं होते हैं, लेकिन 2-3 मंजिला बना दिए जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तो ये देखा जाएगा। और देखा जाएगा कि जो आवश्यक नगरीय विशेषता सेवाएं होती हैं, जैसे सीवर लाइन, है ना, आपका सप्लाई का पानी, ये कहाँ तक गया हुआ है। तो यहाँ पर दिखेगा कि इस वाले क्षेत्र में ये सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, इस वाले क्षेत्र में नहीं मिलेगी। नगर निगम, नगर पालिका नहीं मिलेगा। आप यहाँ चले जाइए, आपका जो पीएससी वाला एरिया है उसके ठीक सामने जो घर बनवा लिए हैं लोगों ने, वो अभी नगर निगम के, नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं आता है। इसी वजह से न वहाँ खड़ंजा है न कुछ, तो वो नगरीय उपान क्षेत्र है। और वहाँ पर जिन्होंने भी ज़मीन खरीदी वो कभी कृषि भूमि थी, और इसी वजह से जब प्लान्ड तरीके से नहीं, तो हमने कहा ना मकान टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, एक लाइन से नहीं है। क्यों? जिसका जैसा खेत था उसने बेचा और उस टेढ़े मेढ़े खेत के हिसाब से ही लोगों ने घर बनवा लिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है, प्लान्ड तरीके से नहीं है। यहाँ पर ये मिलेगा आपको। और इसके लिए रखा जाता है जनसंख्या घनत्व को आधार बनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि जनसंख्या घनत्व कम होगा और जैसे जैसे इधर जाएंगे जनसंख्या घनत्व बढ़ता चला जाता है। जनसंख्या का तरीका देखा जाता है कि कैसी है, तो यहाँ की जनसंख्या ऐसी मिलेगी जो दिन में शहर में आकर काम करके वापस चली जाती है। इन सब चीज़ों को आधार बनाया जाता है। देखा जाता है कि ईंधन का खपत यहाँ पर कैसी है, ईंधन की खपत, है ना। तो यहाँ पर लोग कार वगैरह कम रखते हैं, ठीक है, या फिर सिलेंडर सबके घरों में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सबके घरों में सिलेंडर हैं। तो उस तरीके से देखा जाएगा कि भाई ईंधन, यहाँ पर थोड़ा इस वाले एरिया में आएंगे देखेंगे लोग चूल्हा भी जला रहे हैं, कुछ लोग के यहाँ सिलेंडर भी है, कुछ लोग के यहाँ कारें भी होंगी, लेकिन 100 में किसी एक के यहाँ। और वहीं पर आप इधर आएंगे तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। ज़्यादातर लोग के यहाँ मोटरसाइकिल मिलेगी फिर आपको जो पास में है ना, और ज़्यादातर लोग के यहाँ सिलेंडर मिलेगा आपको। लेकिन शहरों में चले आएंगे तो वहाँ तो कार मिलेंगी हर घर में। तो इस तरीके से इनको आधार यहाँ पर बनाया गया है। और देखें जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, देखा जाएगा कि यहाँ पर नगरीय प्रभाव दिखने लगेगा। जो कपड़े हैं, है ना, लोगों के रहने का तरीका है, भले ही घर कच्चा ही हो लेकिन कपड़े पैंट शर्ट स्टाइलिश, भले ही वो सस्ते हों, है ना, लेकिन लोग पहनते हैं। ये सारी यहाँ की खूबियाँ होती हैं, ठीक है। तो कल इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना।